नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी बिहार चुनाव जीत करके नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ी चुनौती देने की सोच रहे थे, लेकिन ये क्या, बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी भी अटैकिंग मोड में है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले कर्नाटक में जिस तरीके से सत्ता के हस्तांतरण की बात सामने आ रही है, सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद लेकर के डीके शिव कुमार को दिया जाए, इसके लिए शिव कुमार ने मुहिम छेड़ दी है। अब शिव कुमार की मुहिम छेड़ी गई है तो राहुल गांधी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं राहुल का पूरा परिवार इस पर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया की अपनी हनक और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की अपनी ताकत। ऐसे में कांग्रेस में एक प्रचंड स्थिति है वहां पर, क्योंकि एक पार्टी के रूप में जो सत्ता में कांग्रेस है तो मजबूत स्थिति में है, ऐसी कोई बात होनी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, और एक जेन्युइन बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उन्हें अब सत्ता दे दिया जाए, सरकार चलाने के आदेश हाईकमान से मिलने चाहिए, क्योंकि ढाई साल का मामला था। अब उसमें राहुल गांधी पशोपेश में है, क्योंकि ऐसा कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष खड़गे ये चाहते हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई इस कदर दिखे कि मजबूर होकर के राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को मिल करके एक आम सहमति बनाने के लिए आगे बढ़ने की कवायद कराई जाए, जिसमें न तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, न सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और न ही कोई इनका समर्थक, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों को मान्य हो और आम सहमति बन जाए। वर्तमान अध्यक्ष खड़गे की कोशिश है कि उनके बेटे प्रियांक को आगे किया जा सकता है। ये उनकी राजनीति है, जो अंदर खाने उन्होंने खेल दिया है। और ये कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं, और कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, जो पत्रकार भी हैं, उन्होंने यह जानकारी हमें दी कि इस समय खड़गे बहुत अंदर खाने खेल करा करके देख रहे हैं और वो सारा गेंद सोनिया परिवार पर डाल दिए हैं। अब राहुल गांधी कई मुश्किलों में फंसे हैं, वो करें तो क्या करें, क्योंकि डीके शिव कुमार शक्ति से मजबूत हैं, पैसे से मजबूत हैं, कांग्रेस के मेन फंडर हैं। अब अगर उनकी नाराजगी होती है और कहीं वो नए वर्तमान ऑपरेशन लोटस का कोई पार्ट बना दिए जाए, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है नहीं कि डीके शिव कुमार के जितने भी सहयोगी विधायक हैं उनको लेकर के एक नई सरकार बनवा दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी से अगर कांग्रेस टूटती है तो ऐसा होगा, जो अभी फिलहाल स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन पार्टी अपने आप में इतनी कमजोर हो जाएगी इस लड़ाई में अगर कोई निर्णय नहीं होगा, और जो राहुल के बस की बात नहीं है। अब उसमें डीके शिव कुमार इस तरीके से फ्रंट पर आ गए हैं कि खड़गे बैठ करके मजा ले रहे हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ पार्टी को एकता दिखाने की जरूरत है, और दूसरी तरफ एकता की कौन कहे, कर्नाटक में जहां बहुत स्थिर सरकार सिद्धारमैया के नेतृत्व में चल रही है, वहां पर सिद्धारमैया अपनी हनक दिखा रहे हैं, डीके शिव कुमार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और इनके बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है खड़गे जी, वो ऐसा खेल कर रहे हैं कि इन सब के संघर्ष में उनके बेटे प्रियांक खड़गे किसी तरीके से एक सर्वमान्य कैंडिडेट के रूप में सामने ला दिया जाए और उनके सर पर मुख्यमंत्री का ताज रख दिया जाए। ये अंदर खाने का खेल चल रहा है। तो एक परेशानी तो राहुल के सामने ये आ गई। दूसरी परेशानी, कांग्रेस में टूट की एक स्थिति बन रही। हालांकि जो नेता एक तरह से मोर्चा खोले हैं वो इतने प्रभावी नहीं है,
लेकिन वो मुस्लिम लीडर हैं। मैं बात कर रहा हूं राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी ने सीधे सीधे वही आरोप लगाया है जो आरोप गुलाम नबी आजाद, सिंधिया और सारे जितने भी नेता रहे हैं वो लगाते रहे। और उनका यही, और शशि थरूर तो, हालांकि शशि थरूर अभी वर्तमान में भी एक यही ऐसा तो नेता है जो कि मोर्चा भी खोले हुए है और कांग्रेस को मजबूर होकर के उसको महत्वपूर्ण काम भी दिया गया है और वो सांसद भी हैं और खुलेआम वो सरकार के सकारात्मक नीतियों की तारीफ करता है वो व्यक्ति। तो उन्होंने भी कहा कि भाई राहुल गांधी से तो मिलना ही मुश्किल होता है, 6-7 महीने लग जाते हैं, उनसे टाइम मांगा जाता है कि संगठन के लिए मुलाकात हो जाए, वो मिलना ही नहीं चाहते या उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता। वो मिलना नहीं चाहते या उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इन दोनों की स्थिति को अब आप अगर आकलन करें तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस में राहुल गांधी की पकड़ किस स्तर की है और कैसा उन्होंने ताना बाना बुना है संगठन को चलाने के लिए। और वो स्थिति वहां पर जहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जहां भी सरकार में कांग्रेस है, और सरकार में क्या है, मुख्य रूप से तो कर्नाटक और तेलंगाना, बाकी तो जहां भी हैं वो एक तरह से स्टेपनी की भूमिका में है। खैर उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ अब राशिद अल्वी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी को सामने लाया जाए, क्योंकि उनमें अपनी दादी की झलक दिखती है, हालांकि ये भी मक्खनबाजी का एक तरीका है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ खुला मोर्चा उनका है। उन्होंने कहा कि उनसे मिलना मुश्किल होता है और संगठन के काम के लिए मिलना ही चाहिए। यही नहीं, राशिद अल्वी ने तो यह भी कह दिया है कि संगठन को चलाने के लिए जो समर्पित नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनकी बात कैसे हाई कमान तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था को तत्काल बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक वर्क और उनकी सोच और उनकी रणनीति जो संगठन के स्तर पर है उसकी तारीफ भी कर दी है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि या तो राशिद अल्वी को जल्दी मना लिया जाएगा, और नहीं माने तो राशिद अल्वी की वही स्थिति होने वाली है जो गुलाम नबी आजाद और अन्य नेताओं की हुई। हालांकि शशि थरूर की स्थिति अभी खराब नहीं कर पाए राहुल गांधी, क्योंकि वो व्यक्ति मुखर रहा। अब राशिद अल्वी इसलिए सिंबॉलिकली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुस्लिम नेता है, एक पुराने नेता है, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में उनकी एक बहुत, और यहां तक कि बिहार और मध्य प्रदेश में भी राशिद अल्वी संगठन के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। वो तो यहां तक कहे कि इंदिरा गांधी से मिलना आसान होता था, लेकिन राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। अब आप सोचिए राहुल गांधी कितनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ अंदर खाने और बाहरी तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस का ट्विटर हैंडल तो थाईलैंड से चलाया जाता है। अब थाईलैंड से उस ट्विटर हैंडल को चलाने वाला कौन है और उसके चलाने के पीछे की पूरी रणनीति क्या बनती और बनाई जाती है, जिसमें कभी कभी मोदी विरोध के नाम पर देश विरोधी बातें भी कही जाती हैं। अब इस मुद्दे पर भी कांग्रेस घिर सकती है। सवाल यह है कि अब राहुल गांधी करेंगे क्या, क्योंकि वो एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की बात करके बिहार में जो मोर्चा खोले थे, बंगाल में तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि उनके एंट्री के कारण अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य कई नेताओं की क्या स्थिति और क्या दुर्गति हुई। इसलिए ममता एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, हालांकि वो गलतियां बहुत कर रही हैं और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी गलतियों को कैसे टैकल कर रही है और क्या बराबरी की लड़ाई लड़ने जा रही है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी ये चाहेंगी कि किसी भी कीमत पर एक गठबंधन के तौर पर राहुल अपनी कोई भूमिका कम से कम व्यक्ति के तौर पर और कांग्रेस के एक बड़े लीडर के तौर पर बंगाल में न अदा करें। और ये कारण है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इतना जरूर है कि अब संसद का सत्र जब शुरू होगा तो देखते हैं क्या मोर्चा वो खोलते हैं। लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के बाद बहुत ही मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब जब भी पार्टी की दुर्गति हुई, और पार्टी की दुर्गति लगातार 11 साल, 11.5 साल आप कह सकते हैं,
कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्गति देख रही है और राहुल का अंदाज वही होता है, कभी चौकीदार चोर, कभी वोट चोर, और कभी कुछ ऐसे अनाप शनाप बयान जो केंद्रित होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, और इसके कारण उनकी बड़ी दुर्गति हुई है। अब देखते हैं कि तुष्टीकरण के तहत वो कौन सा एक नया मोर्चा खोलते हैं। लगता तो यही है कि आने वाले चुनावों में, जो कि मार्च 2026 के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव होने हैं, जो पहला जिसको कहते हैं भिड़ंत देखने को मिलेगा, और उसमें राहुल गांधी कोई बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि इस वैक्यूम बनी स्थिति में वो करेंगे क्या। तो अब ये देखना होगा कि वो कौन सा नया बम फोड़ते हैं। हाइड्रोजन बम तो उनका फुस हो गया। बिहार में बुरी तरह हार जाने के बाद, हालांकि प्रकारांतर से वो जंजीज को लेकर के अभी बहुत आशान्वित हैं और उसी का प्रयोग वो एक करना चाहते हैं राजधानी दिल्ली सहित और देश के तमाम हिस्सों में। लेकिन जंजीज की आड़ में जिस तरीके से अर्बन नक्सल सक्रिय हो रहे हैं और राहुल गांधी प्रकारांतर से उनके प्रति एक सदा सहता या एक सॉफ्ट जो रुख है वो अपनाते हुए दिखा रहे हैं और देखे जा रहे हैं, तो लगता तो यही है कि उनकी आगे आने वाले समय में थू थू और होगी। ये और बात है कि कांग्रेस का एक इकोसिस्टम जिसमें लेफ्ट लिबरल गैंग उनके समर्थन में कई इंटेलेक्चुअल बातें टीवी या अन्य डिबेट्स में रखता है, लेकिन आम जनता बहुत करीने से ये देख रही है कि राहुल गांधी अपने जाल में इस तरह से फंसते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक क्षेत्रीय पार्टी से भी बदतर होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अब कांग्रेस को नसीहत देते हुए मुसलमानों से अपनी अहमियत समझने और उसके तहत व्यवहार करने और वोट देने की बात और आह्वान कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस भी डरी हुई है। राहुल डरे तो हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिएट तो वो कर देते हैं, उसके आगे की क्या भूमिका होनी चाहिए वो न समझ पाते हैं और उसके तहत न वो कोई निर्णय ले पाते हैं। और शायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दुर्गति की यही अवस्था इस देश की वैकल्पिक और विपक्ष की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। आप हमारे इस वीडियो से जहां तक सहमत हैं उस पर अपनी कमेंट, अपनी राय दीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।